चाहे कितने ही सगे हों पर इन 3 लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। चाहे भूखे रह लेना, लेकिन इन 3 तरह के लोगों पर कभी भरोसा मत करना। दोस्तों, एक समय की बात है, मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक चोर रहता था। वह छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था, लेकिन उस चोरी के धन से उसके परिवार का पूरे तरीके से खर्चा नहीं चलता था। एक दिन उसने सोचा कि पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी चोरी करूं, चोर ही तो हूं मैं, और पकड़े जाने पर दंड तो मुझे उतना ही मिलेगा, तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। ऐसा निश्चय करके उसने उस नगर के राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। विचार करने लगा, क्यों ना मैं राजा के खजाने में डाका डाल दूं। रात होने पर वह राजमहल में घुस गया और किसी तरह वहां पहुंच गया जहां पर राजा का खजाना था। वहां पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने के कई सैनिक पहरा लगा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। सख्त पहरा देख करके उस चोर के हाथ पैर फूल गए और चोर को लगा कि उनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत कठिन काम है, और सोचने लगा, यहाँ तो साक्षात काल पहरा दे रहा है, और अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो जीवित नहीं बचूंगा। यह सोचकर चोर उल्टे पांव दौड़ पड़ा, और लौटते समय उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ से ले ही चलूं। मेरा यहाँ आना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। चोर के दिमाग में विचार आया कि राजा के शयन कक्ष में चलना चाहिए, जहाँ राजा सोता है, और इस समय राजा अपने राज वस्त्र उतार करके सो गया होगा। चोर अपने मन में विचार कर रहा है, मैं राजा के वस्त्र, जो राज वस्त्र हैं, उन्हें चुरा करके ले आऊँगा और उन्हें पहनकर आसानी से धन चुरा करके यहाँ से निकल जाऊँगा। पहरेदारों को लगेगा कि मैं राजा हूँ, इसलिए वे मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। ऐसा निश्चय करने के बाद चोर राजा के शयन कक्ष के पास पहुँच गया और उसने धीरे से पर्दा हटाया। देखा तो अंदर का नज़ारा देख करके आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि राजा अपने पलंग पर गहरी नींद में सोए हुए हैं और उनकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी हुई है। रानी को जागता हुआ देख करके चोर के हाथ पैर फूल जाते हैं और वह एक तरफ दीवार से सट करके खड़ा हो गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर उसने पर्दा हटा करके देखा कि रानी सोई है या नहीं सोई है, क्योंकि रानी सोए तो राजा के वस्त्र चुराए जाएं। वो चोर ने देखा कि रानी अभी भी उसी तरह बैठी हुई थी। यह देखकर चोर वहां से रखी हुई कुर्सी पर बैठने लगा। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा तो उस पर रखी हुई पानी की गिलास नीचे गिर गई। उस आवाज को सुनकर राजा की नींद तो नहीं खुली, परंतु रानी तलवार लेकर के बाहर आ गई और तलवार चोर की गर्दन पर रख दी। तलवार को चोर की गर्दन पर रखने के बाद में रानी बोली है, कौन है तू और यहाँ किस लिए आया है? सच सच बता, वरना तेरा सिर आज मैं धड़ से अलग कर दूंगी, तुझे जान से मार दूंगी। यहाँ से तू जिंदा बच करके नहीं जाएगा। चोर डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया और हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाता हुआ बोला, रानी साहिबा मेरी जान बख्श दो। मैं एक गरीब चोर हूँ और चोरी करने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता हूँ। आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मेरे बच्चों का कोई नहीं है। मैं वचन देता हूँ कि इस बार मुझे छोड़ दो। मैं कभी दोबारा राजमहल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। रानी को उस पर दया आई और कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। क्या? बोले, हाँ, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। मैं इस समय काम से पीड़ित हूँ। यदि तुम मेरे साथ समागम करो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, वरना एक ही झटके में तुम्हारा सिर काट दूंगी। रानी की यह अनोखी शर्त सुनकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया और सोचने लगा है, रानी साहिबा यह आप क्या कह रही हो? मैं तो एक चोर हूँ और आप इतने बड़े राज्य की महारानी हो। मेरी क्या औकात है जो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं? इसलिए तो यह सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है, अगर तुम जीवन दान चाहते हो, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर चोर की जान हलक में अटक गई और सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। यदि मैंने रानी की बात नहीं मानी तो भी मारा जाऊंगा
और अगर बात मान ली तो भी मारा जाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके और आपके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि हमेशा ही बनी रहे। चोर बहुत बड़ी दुविधा में पड़ जाता है। आखिरकार उसने रानी के साथ समागम करने की बात को स्वीकार कर लिया और बोला, रानी साहिबा मुझे 5 मिनट का समय दे दो, मुझे बहुत जोर से लघु शंका लगी है। पहले मुझे लघु शंका से निवृत्त होने दो, उसके बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरी जान बख्श दीजिए, लेकिन आप मुझे मारिए मत। रानी ने तुरंत तलवार के इशारे से पेशाब खाने को बता दिया और चोर उसी की तरफ चल दिया और रानी वहीं पर खड़ी होकर के उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी है, इंतजार करने लगी है कि वो चोर कब लौट करके आए, उसके साथ में मैं समागम कब करूं। चोर ने इधर क्या किया, रानी की नज़र से बच करके वहां से भाग निकला। भागते भागते जब वह द्वार पर पहुंचा तो द्वार पर जो सैनिक था उसने उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। चोर डरा हुआ था, उसने सैनिक को सच सच बता दिया कि वह एक चोर है और राजमहल में चोरी करने आया था, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया और उसे छोड़ने के बदले में एक शर्त रखी थी, वो भी अनोखी शर्त रखी थी। क्या रखी थी कि वह उसके साथ समागम करे, इसलिए मैं लघु शंका का बहाना बनाकर वहां से भाग आया हूं। और इस तरह से वह चोर गिड़गिड़ाकर सैनिक से उसे छोड़ने का आग्रह करने लगा। दोस्तों, सैनिक ने कहा, देख भाई, मैं तुझे एक शर्त पर जाने दूंगा, मैं भी तेरी जान एक शर्त पर बख्श सकता हूं, और शर्त यह है कि तुम्हें पुनः रानी के पास लौट करके जाना है और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ समागम करने के लिए तैयार हूं, किंतु उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा। सैनिक की यह शर्त और भी ज्यादा कठिन थी। चोर ने सोचा, वैसे तो प्राण बच भी सकते थे, परंतु अब नहीं बचेंगे, क्योंकि रानी के साथ समागम करने के बाद तो प्राण बच भी जाते, लेकिन अगर मैं रानी से राजा को मारने के लिए कहूँगा तो मेरे प्राण कभी नहीं बचेंगे। अगर रानी से यह बात कही तो रानी मेरा सिर काट देगी। अब चोर को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। अब मजबूर होकर के चोर वापस रानी के पास गया और बोला, रानी साहिबा मैं तुम्हारे साथ समागम तो करूंगा, लेकिन मुझे एक बात का डर है। उस समय राजा साहब नींद से जाग गए तो ना तुम बचोगी और ना मैं। राजा साहब हम दोनों को मार डालेंगे, इसलिए तुम्हें एक काम करना होगा। बोले क्या? बोले तुम अपने हाथ से राजा का सिर काट दो, फिर हम निर्भय हो जाएंगे। अगर तुम इतना काम कर सको तब तो मैं तुम्हारी शर्त मंजूर है, वरना मैं तुम्हारे हाथों से मरना उचित समझेंगे। मेरे भैया आप मुझे मार दीजिएगा। अब काम के बसीबूत रानी चोर के कहने के अनुसार चोर से कहने लगी है, ठहरो, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी राजा साहब को मौत के घाट उतार देती हूँ। इतना कहकर कि रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और सोए हुए अपने पति पर यानी उस राजा का सिर काट दिया है। जब रानी ने राजा का सिर काट दिया तो सैन कक्ष में खून से लथपथ हो गया और राजा के खून से रानी भी भीग गई। वह भयानक मंजर देखकर रानी बेहोश होकर के गिर पड़ी और उसी समय चोर वहां से फरार हो गया। चोर को मौका लगा, वो वहां से भाग गया। इधर सुबह राजमहल में शोर मच गया कि कोई राजा साहब को मार गया, मगर राजा को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सब लोग बड़े आश्चर्य में थे कि राजा को सोते हुए कौन मार सकता है। इधर रानी की दहाड़ मार मार करके रो रही थी। रानी भी बहुत विलाप कर रही थी, मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। इस रहस्य को पूरे राजमहल में केवल वह एक सैनिक ही जानता था कि रानी और उस चोर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है, परंतु उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की, किसी को नहीं बताया। इधर राजा के अंत्येष्टि क्रिया की पूरी तैयारी हो चुकी थी। राजा का अंतिम संस्कार होने वाला था। उधर रानी ने घोषणा की कि वह अपने राजा के साथ सती होना चाहती है। यह जानकर रानी पर किसी ने संदेह नहीं किया, क्योंकि रानी अगर ऐसा करती तो वह अपने पति यानी राजा के साथ में सती क्यों होती। इधर रानी सब श्रृंगार करके राजा के साथ चिता पर जाकर के बैठ गई। राज्य के सभी लोग राजा की चिता पर एक एक करके और लकड़ी रख रहे थे और उन्हें नमन करके पीछे लौट रहे थे। इस प्रकार से सबके बाद में वह सैनिक भी राजा की चिता पर लकड़ी रखने के लिए गया, जो यह रहस्य जानता था, जिसने उस चोर को पकड़ा था। उसने धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी आप तो सती हो जाओगी, मुझे इतना तो बता देती कि राजा को आपने मारा था या उस चोर ने। यह सुनकर के रानी चौंक पड़ी। वह समझ गई कि इसका मतलब इस भेद को यह सैनिक भी जानता है। रानी ने कहा, सुनो, राजा को ना तो मैंने मारा है और ना उस चोर ने।
अगर तुम्हें यह जानना है कि राजा को किसने मारा है तो तुम नगर के बाहर उत्तर दिशा में जो जंगल है उसमें चले जाओ। वहाँ कुटिया में और एक बुढ़िया रहती है और वो तुम्हें इस रहस्य को जरूर बता देगी। सैनिक को यह रहस्य जानना था। उसके मन में बड़ी उत्सुकता पैदा हो रही थी, लालसा उत्पन्न हो रही थी कि इस रहस्य को जरूर जानना चाहिए। इसलिए वह अगले ही दिन रानी के बताए अनुसार जंगल में चला जाता है। जंगल में पहुंचने पर उसे वह कुटिया दिखाई दी जिसमें वो बुढ़िया रहती थी। सैनिक उस बुढ़िया के पैर पकड़ करके बोला, माँ जी, मैं एक रहस्य जानने के लिए आपके पास में आया हूँ। राजा साहब की हत्या आखिर किसने की? तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटा, अगर तुम्हें यह रहस्य जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक बकरा बना हुआ है, तू अपनी तलवार से उसका सिर काट दे और सिर कटते ही बकरे का धड़ वहीं गिर जाएगा और उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा। तब तुम उस बकरे के सिर के कान पकड़ करके लटक जाना। वह बकरे का सिर तुझे जिस जगह पर ले जाएगा वहां पहुंचकर तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। अब सैनिक के मन में और ज़्यादा उत्सुकता और चालू हो गई और ज़्यादा विचार करने लगा, सोचने लगा, अब तो मुझे इस रहस्य से पर्दा उठाना ही चाहिए, मालूम करना चाहिए क्या होगा। अब सैनिक ने वैसा ही किया। कुटिया के बाहर जो बकरा बना हुआ था, सैनिक ने उस बकरे का सिर काट दिया। सिर कटते ही वह हवा में उड़ने लगा। उसने झपटकर बकरे के दोनों कान पकड़ लिए। वह सिर उड़ता हुआ उस भयंकर वन के बीचों बीच उसे ले गया। उस जगह पर एक गुफा बनी हुई थी। दोस्तों, उस गुफा के द्वार पर जाकर के वह सिर नीचे उतर गया। सैनिक सोचने लगा कि इस जंगल में तो कोई मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ भला कौन मुझे राजा की मौत का रहस्य बताएगा। वह गुफा के द्वार पर खड़ा खड़ा यही सोच रहा था और वह गुफा एक राक्षस की थी जिसमें वह राक्षस और उसकी बेटी रहती थी। अब शाम हो गई और वह राक्षस अपने भोजन के लिए बाहर गया हुआ था। गुफा के अंदर उसकी बेटी मौजूद थी। इधर जब राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ी, सुगंध मालूम पड़ी है कि यहाँ पर कोई मनुष्य आया हुआ है, तो वह द्वार पर निकल कर के आई है। तो उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा नौजवान गुफा के द्वार पर खड़ा है। राक्षस कन्या ने सोचा कि अगर मैंने इसे खा लिया, अगर मैंने इसे मार करके खा लिया तो मेरे एक समय की भूख मिट जाएगी, और अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो यह नौजवान मेरे बहुत काम आएगा, हर समय मेरे काम आएगा। राक्षस कन्या ने तुरंत एक सुंदर लड़की का रूप बनाया और उसके सम्मुख पहुंच गई। इतनी सुंदर स्त्री आज तक उसने पहले कभी भी अपने जीवन में नहीं देखी थी। वह सैनिक उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। लड़की भी उसे अपनाने के लिए आई थी, इसलिए उसे अपनी गुफा में बुला करके ले गई और उसके साथ खूब मस्ती की। इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तो लड़की ने उसे मच्छर बना करके दीवार पर चिपका दिया। मेरे भैया, अब जब राक्षस लौट करके आया तो उसने अपनी लड़की से पूछा कि बेटी, मुझे किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ रही है, मुझे लगता है कि कोई आदमी हमारी गुफा में घुस आया है। तब बेटी बहाना बनाती हुई बोली, पिताजी कैसी बात कर रहे हो आप, हैं? हमारे होते हुए कौन मनुष्य यहाँ आने की हिम्मत करेगा, मैं तो उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इस तरह उसने राक्षस को गुमराह कर दिया। अब वह जो राक्षस कन्या थी, उस राक्षस की बेटी थी, वह राक्षस कन्या रोज उसे रात होने पर पुरुष बना देती और दिन में उसे मच्छर बना करके दीवार पर चिपका देती थी। इस प्रकार सैनिक को राक्षस की गुफा में रहते रहते काफी दिन व्यतीत हो जाते हैं, काफी समय निकल जाता है। अब उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी है दोस्तों, परंतु वह राक्षस कन्या के चंगुल से नहीं निकल पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिल गया और वह किसी तरह रात में वहां से भाग निकला और भागते भागते कई दिनों के बाद वह अपने नगर, अपने गांव में पहुंच जाता है। अपने घर पहुंचकर उसे बहुत खुशी हुई। अपने बच्चों से मिलकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मैं वहां से चला आया, न जाने कब तक वो मुझे मच्छर बना करके वहां पर रखती और इतना जुल्म मेरे ऊपर करती। मेरे भैया, इस तरह उस सैनिक को अपने घर पर रहते हुए काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन उसे फिर उस लड़की की याद आई। अब तो दिन रात उसके ख्यालों में खोया रहता। उसकी सुंदरता को याद करके उसने मिलने की इच्छा करता। उसके बिना न खाना अच्छा लगता और न पीना अच्छा लगता। हर समय यही सोचता कि उससे किस तरह मिला जाए। सैनिक उस राक्षस कन्या से मिलने के लिए छटपटाने लगा।
तड़पने लगा है और उसने फिर से उसके पास जाने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा कि पिछली बार तो मुझे उस बुढ़िया ने वहाँ पर पहुँचा दिया था, लेकिन अब मैं वहाँ से भाग करके आया हूँ, इसलिए मुझे रास्ते का भी ज्ञान नहीं है। क्यों ना मैं एक बार फिर उस बुढ़िया की सहायता ले लूं। ऐसा सोच करके और वह सैनिक उस बुढ़िया की कुटिया पर पहुंच जाता है और दोनों हाथ जोड़ करके बुढ़िया के पैर पकड़ लेता है और बोला, हे माता, एक बार मुझे फिर से उसी स्थान पर भेज दो जहां पर मुझे आपने पहले भेजा था। अब वह सैनिक राजा की हत्या का रहस्य जानना तो भूल चुका था और राक्षस कन्या से मिलने की बेचैनी उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। वह बुढ़िया समझ गई कि यह काम के बसीबूत है। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा, पहले तो मेरे पास में एक बकरा था जिसके कान पकड़ करके और तुम वहां चले गए थे। अब तो वह भी नहीं है, अब मैं तुम्हें कैसे पहुंचाऊं? तब सैनिक ने कहा, हे माता, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा, कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा, बस एक बार उस लड़की से मुझे मिला दो। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें मिला तो दूंगी, पर इसके लिए तुम्हें अपने बेटे को पास लाना होगा। सैनिक बोला, यह कौन सी बड़ी बात है? इतना कह करके और वो सैनिक तुरंत दौड़ता हुआ गया और अपने बेटे को बुला कर के ले आया। बुढ़िया ने उस बुढ़िया ने कहा, बेटा, जिस तरह तुमने बकरे का सिर काटा था ना, उसी तरह तुम अपने बेटे का भी सिर काट दो। क्या? बोले, हाँ, अपने बेटे का सिर काट दो, फिर उसी तरह इसका सिर भी हवा में उड़ने लगेगा। तुम इसका सिर पकड़ लेना और यह तुम्हें उसी स्थान पर पहुंचा देगा। काम के बसीभूत वह सैनिक अपने बेटे का सिर काटने के लिए हाथ में तलवार उठाता है। जैसे ही काटने के लिए तैयार हुआ, उससे पहले ही जैसे ही तलवार लेकर बेटे का सिर काटना चाहा, तब उस बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ठहरो बेटा, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। क्या? बोले, हाँ, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। चाहे कितने ही सगे हों, इन 3 लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला, राजा को न चोर ने मारा था और न रानी ने, राजा को हवस ने मारा था। जिस तरह काम वासना में अंधे होकर तुम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए हो, उसी प्रकार इस हवस के बसीबूत होकर के मनुष्य अंधा हो जाता है और वह निंदित से निंदित काम भी कर डालता है। उस रानी ने उस राजा को इस हवस के बसीबूत होकर के मार दिया था। और दूसरा, इसी तरह धन का लालची भी, कोई भी धन में अंधा होकर के कुछ भी नहीं देख पाता, वह धन के लालच में आकर किसी को भी मार डालता है। और तीसरा, क्रोधी, क्रोध में अंधा होकर के मनुष्य सब कुछ भूल जाता है और सब कुछ भूल करके वह सब कर डालता है जो जीवन भर उसे पछताने के लिए विवश कर देता है। क्रोध में वह बुद्धि विवेक से शून्य हो जाता है और अपना पराया कुछ भी नहीं देख पाता। इन तीनों से हमेशा बच कर के ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।